नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इन चैनल पर आप सभी का गोवा में चल रही विश्व शतरंज कप प्रतियोगिता के वीन्यू से जो है वो स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज काफ़ी कुछ हुआ विश्व कप में। आज 4 मुकाबले खेले गए, क्वार्टर फाइनल की शुरुआत हो गई। 3 मुकाबले तो बेनतीजा रहे, लेकिन उज्बेकिस्तान के याकूबेव नोदिरबेक ने अलेक्जेंडर डोनचेंको को पराजित करते हुए 1-0 की बढ़त बना ली है। और अगर कल वो ड्रॉ करते हैं तो सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। तो हम बात करेंगे उनके गेम पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ टूर्नामेंट हॉल, जहाँ पर हम अर्जुन का खेल जो है वो एक खास अंदाज में देखेंगे। अर्जुन इरगेसी ने क्या कमाल किया है आज, इसको देखेंगे हम टूर्नामेंट हॉल से। तो दोस्तों, विश्व कप के टूर्नामेंट हॉल में आप सभी का स्वागत है। और आज क्वार्टर फाइनल का पहला जो है पहला मुकाबला खेला गया, बाजी खेली गई। और 4 मुकाबलों में एक में परिणाम आया, याकूब ने पराजित कर दिया डोनचेंको को। खैर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अर्जुन इरगैसी और वे ई के बीच जो मुकाबला हुआ। अर्जुन आज काले मोहरों से खेले और अर्जुन ने ओपनिंग में जो कमाल दिखाया सीधे बोर्ड पर देखते हैं। तो वेई, हम सभी जानते हैं कि चीन के वेई कितने मजबूत खिलाड़ी हैं। और अगर आप ओपनिंग की बात करें, और स्पेशली सफ़ेद मोहरों से, वेई हमेशा से बहुत मजबूत माने जाते हैं। वेई ने जो है E4 खेल करके शुरुआत की, लेकिन अर्जुन जिनको कहा जा रहा है कि द मास्टर ऑफ द ओपनिंग मैन, द मैड मैन, जो है वो ओपनिंग मैन बन गए आजकल। और अर्जुन ने बहुत तेज़ी से जो है जवाब दिया E5, नाइट F3, नाइट C6। फिर सवाल आया कि क्या वे ई जो है बिशप C4 खेलेंगे, इटालियन के लिए जाएंगे, या बिशप G5 रूल पिच। उन्होंने खेला बिशप G5। अर्जुन ने A6 किया, बिशप A4, नाइट F6 से बाहर आता है। यहाँ पर वे ई जो है कैसल कर लेते हैं। अब अर्जुन बिशप E7 खेलते हैं। वे ई रुक को इमीडिएटली E1 पे लाते हैं। अर्जुन खेलते हैं B5, बिशप B3। और यहाँ तक जो चालें थी वो सामान्य चालें जो है वो बोर्ड पर चल रही थी यहाँ तक। और ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं से भी जो है कुछ अलग यहाँ पर बोर्ड पर होने वाला है। ओके, एंड नाउ यहाँ पर अर्जुन ने यहाँ पर कैसल कर लिया। और अब वे ही खेलते हैं C3, आई दिया D4 पर, D6 हुआ यहाँ पर, H3 किया वे ने इस स्क्वायर को स्टॉप करते हुए। और अब अर्जुन जो चाल खेलते हैं बिशप E6। इस मूवमेंट पर वे ई ने करीब करीब 20 मिनट सोचा। तो ये बहुत क्लियर था कि दरअसल ये जो बिशप E6 लाइन थी, इसने वे ई को सरप्राइज किया था। और इसके कारण जो भी उनकी तैयारी थी उसके अंदर बहुत टाइम लिया उन्होंने। यहाँ पर काफ़ी देर तक वो यहाँ पर सोचते रहे और फिर उन्होंने यहाँ पर D4 लाइन खेली। अर्जुन ने बिशप इंटू B3 मार दिया। यहाँ पर वे खेलते हैं क्वीन इंटू B3। यहाँ पर A इंटू B3 की भी कुछ मुकाबले हैं। और जैसे ये पोजीशन आती है, अर्जुन यहाँ पर 2 मिनट लेते हैं। पहली बार बोर्ड पर अर्जुन 2 मिनट लेते हैं और खेल देते हैं यहाँ पर H6। ओके, और वे ही थोड़ी देरी सोचने के बाद खेलते हैं A4। यहाँ तक आते आते दोनों खिलाड़ियों की जो टाइम था उस पर करीब करीब आधे घंटे का गैप आ चुका था। अर्जुन 1 घंटा 34 मिनट पर जा रहे थे, जबकि वे ई का टाइम जो है वो 1 घंटे के आसपास आ गया था। ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था और निश्चित तौर पर ये अर्जुन की जो है वो तैयारी थी। इन्होंने फोर्स कर दिया वे ई को कुछ और नहीं खेल के ड्रॉ के लिए जाने के लिए। क्या किया अर्जुन ने यहाँ पे? गुड मूव खेला, क्वीन D7। ये पॉन सेक्रीफाइस कर दिया, पॉन इंटू पॉन, यहाँ पर पॉन इंटू पॉन हुआ। और नाउ इन्होंने मार दिया रुक भी यहाँ पर एक्सचेंज हो गया एक एक। एंड देन वे ने थोड़ा सोच के क्वीन इंटू B5 मारा। और ये क्लियर था कि यहाँ पर अर्जुन को भी पता था क्या होने वाला है, वे ही को पता था क्या होने वाला है। अर्जुन ने नाइट इंटू D4 यहाँ पर खेला। यस, ऐसा लग रहा है नाइट दे रहे, बट क्वीन चूंकि हैंगिंग है यहाँ पर तो। और अगर आप क्वीन इंटू क्वीन मारेंगे पहले तो नाइट इंटू F3 पहले चेक आ जाएगा, जो कि ब्लैक के लिए विनिंग है। तो यहाँ पर फोर्स ही था कि नाइट से ही मारा जाए, नाइट इंटू D4। अर्जुन ने पॉन इंटू D4 मारा और यहाँ पर वे ने क्वीन इंटू क्वीन मारा। नाइट से अर्जुन ने जो है क्वीन मार लिया एंड देन इन्होंने पॉन मारा। तो इस पोजीशन में वाइट एक्चुअली पॉन अप है, लेकिन वाइट का पूरा जो प्रॉब्लम था कि उनके पीस नहीं निकले हुए थे उस पोजीशन में। और उसकी वजह से यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं बिशप F6, D4 के पॉन पे हमला। आप आगे चलोगे तो B2 मर रहा है, तो उनको यहाँ पर खेलना पड़ा बिशप E3। एंड देन अर्जुन खेलते हैं रुक B8, B2 के पॉन पर हमला। यहाँ पर एक मूव था कि रुक E2 करके इसको बचाया जा सकता था, और पर अर्जुन के पास रुक B4 वगैरह था और इसलिए एक पॉन तो बचता नहीं। तो उन्होंने खेल दिया नाइट D2। और इसके बाद का वेरिएशन तो लगभग फोर्स जैसा था, जैसे दोनों खिलाड़ियों को पता था। अर्जुन ने रुक इंटू B2 मारा,
यहाँ पर, और रुक C1 आते हैं यहाँ पर। जैसे ही पॉन रिकवर होता है इस पॉन पे अटैक करते हुए, लेकिन यहाँ पर एक और टैक्टिक्स थी ब्लैक की तरफ से, बिशप इंटू D4 सेक्रीफाइस, बिशप D4 यहाँ पर। लेकिन अगली ही चाल में आप देखेंगे कि नाइट इंटू यहाँ पर जो है वो D2 आ गया। इन्होंने रुक इंटू C7 मारा, बट अर्जुन यहाँ पर खेलते हैं गुड मूव, इंटरमीडिएट मूव, रुक D1 चेक, किंग गया H2 पे, एंड नाउ इन्होंने यहाँ पर बिशप मार लिया, इन्होंने मार लिया नाइट, और अर्जुन ने यहाँ पर E4 का पॉन भी मार लिया। और यहाँ पर वे भी पहले चेक देते हैं, रुक D8 चेक, किंग जाता है यहाँ पर H7 एंड रुक इंटू D6। यहाँ पे क्लियर हो गया था कि ड्रॉ होने वाला है, बट बिना ऑफर किए ड्रॉ कैसे करते हैं। यहाँ पे अर्जुन ने खेला रुक E2, किंग गया यहाँ पर G1 चेक 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 चेक, सॉरी यहाँ से इस तरीके से जो है वो बाजी यहाँ पर दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हो गए। तो अर्जुन की ये जो ड्रॉ था इसका क्या परिणाम जो है वो फिलहाल इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पड़ेगा। ये ड्रॉ ब्लैक पीसेस से आया है, ये ड्रॉ काले मोहरों से आया है, और ये सामने वाले के ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक तो अर्जुन ने अपनी ओपनिंग से आउटप्लेट किया, कल अर्जुन सफ़ेद मोहरों से खेलेंगे, और अगर अर्जुन के ओपनिंग का जो भी प्रिपरेशन है वो सही जाता है, सही गिरता है, जो कि इस समय बहुत वर्ल्ड क्लास दिख रहा है, तो कम से कम वो एक ऐसी पोजीशन होल्ड करेंगे जो स्लाइटली बेटर होगी। और फिर आप उसको धीरे धीरे, जैसे उन्होंने अरोनियन के खिलाफ ब्लैक से खेला था, या तो आप प्रेस कर सकते हो, धीरे धीरे चांसेस बना सकते हो, या फिर सेफ खेलते हुए ब्लैक से खेल रहे वेई के ऊपर दबाव बना सकते हैं। तो अभी तक ये अर्जुन के लिए अच्छा हुआ है, भारत के लिए अच्छा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि कल का दिन सफ़ेद मोहरों से अर्जुन का ही दिन हो। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि बाकी के परिणाम जो है वो किस तरीके से रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें इस मुकाबले की, ये काफ़ी बड़ा मुकाबला रहा जो नोदिरबेक ने अपने नाम किया। आप कह सकते हो कि उज़्बेकिस्तान का शतरंज भी ठीक उसी तरह के उभार पर है जिस तरह के उभार पर भारत का शतरंज 2025 में था, जब हमने देखा था, सॉरी 2023 के विश्व कप में था, जब हमने देखा था कि किस तरह से प्रज्ञानंदा, गुकेश, अर्जुन जो है और विदित गुजराती से क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए थे। विश्व कप के टॉप 8 में 4, यहाँ पर टॉप 8 में 2 खिलाड़ी पहुंचे हैं, और जिसमें से एक खिलाड़ी सेमीफाइनल की तरफ ही नहीं, कैंडिडेट की तरफ भी बहुत मजबूत कदम बढ़ा रहा है, और ये है याकूब नोदिरबेक। इनका रेटिंग भी 2700 पार करने के बेहद करीब है। आइए देखते हैं कि इन्होंने सफ़ेद मोहरों से कैसा मैच खेला। D4 से शुरुआत हुई, नाइट F6, C4, G6, और यहाँ पर देखिए उन्होंने किया F3 सेटअप, बहुत इंटरेस्टिंग था। D5, यहाँ पर आया आपका D6, तो E4, एंड देन बिशप G7, नाइट B D2। यहाँ पर उन्होंने अपने बिशप को थोड़ा देर से निकाला, एंड देन ये वाला नाइट जाता है C3। ये जो मूव थे ये काफ़ी अलग तरह के जो है मूव थे, और ऑलरेडी इसके बाद खैर पॉन इंटू D5, पॉन इंटू D5 और A6, देन A4। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि दरअसल ये नाइट जो है इस स्ट्रक्चर के तहत वो चूँकि वो F3 से तो खेल नहीं सकता, तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस नाइट को हम यहाँ से खिलाते हैं, और ये नाइट बाद में जो है वो दूसरी जगह लेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, और धीरे धीरे उन्होंने खेला A4, नाइट जाता है H5, और सडनली पोजीशन में प्रॉब्लम जो है वो होना शुरू हो गया डोनचेंको के लिए, कि उनको क्लियर नहीं हो रहा था कि पीसेस को कहाँ रख के खिलाना है। जैसे इधर देखिए, ये कोई भी स्क्वायर उनके बिशप के लिए अवेलेबल नहीं है, ना ही ये डायगोनल अवेलेबल है, तो ये बिशप घर पे रखे रखे ही जो है वो ख़राब होने लग रहा था। सिर्फ ये बिशप काम कर रहा है, लेकिन ये कितना इफेक्ट डालेगा वो देखने वाली बात थी। क्वीन आया यहाँ पर E2 पर, इन्होंने खेला बिशप D4 एंड देन G4। भाई ये जो गेम था यहाँ से नेक्स्ट लेवल जाने लग गया, क्योंकि ब्लैक जो है यहाँ पर चाह के भी, जिस क्वीन H4 चेक आया, और यही एक्चुअली एक बड़ा ब्लंडर था। यहाँ पर नाइट G7 बेस्ट मूव है, कंप्यूटर बोलता है नाइट G7 जाइए एंड देन H5 वगैरह की तैयारी करिए यहाँ पर, या फिर आप अपने नाइट को जो है दूसरी जगह से बाद में लेके आइएगा। तो खैर ये ब्लंडर था, किंग इधर गया, और ये मेरे ख्याल से प्रिपरेशन में डोनचेंको जो है वो फॉल्ड हो गए, एंड देन इन्होंने खेला नाइट F6, बट किंग जाता है C2। भाई नेक्स्ट लेवल गेम चल रहा था ये। उन्होंने नाइट खेला D7 पे, और डोनचेंको के साथ था कि पीसेस उनके भी नहीं निकल रहे थे, वाइट के तो निकल आएंगे बट उनके पूरे फंसे हुए थे। देन बिशप F4, D6 को टारगेट किया, उन्होंने बचाया। सो बिशप E3 से बिशप उनका जो एक अच्छा पीस काम कर रहा था उसको भी एक्सचेंज करने के लिए सामने रख दिया। फिर नाइट निकाला यहाँ पर, फिर से वापस आते हैं वो क्वीन H4,
चाल ही नहीं मिल रही थी डोनचेंको को यहाँ पर। और नाउ बिशप F4 अगेन। इस टाइम उन्होंने खेला H5, इसी आइडिया के साथ आए थे। बिशप G3, क्वीन पीछे जाता है एंड देन H5, रुक H5 एंड देन H4 खेला यहाँ पर। एंड सडनली वो रुक भी काम नहीं कर रहा है एक्चुअली ऊपर आने के बाद भी। और यहाँ पर उन्होंने शायद सोचा कि B5 वगैरह करके रुक को एक्टिवेट करेंगे क्योंकि पीसेस खेल नहीं रहे थे। तो यहाँ पर A5 कर दिया उन्होंने, टाइट डाउन किया, B5 किया, तो यहाँ से भी ओपन कर दिया पोजीशन को। एंड देन याकूबेव ने पहले तो ये जो है यहाँ पर नाइट को एलिमिनेट किया एंड देन नाइट को C4 पर लेके आते हैं। रुक को H4 उन्होंने मारा, रुक H4, क्वीन H4 और बिशप भी एलिमिनेट किया। एंड देन इसके बाद सडनली उनका क्वीन खतरनाक हो गया, उनका रुक खतरनाक हो रहा था, D5 का पॉन डेंजरस हो गया था, रुक B6 मारा। तो भाई मतलब जो चेस खेला है ना आज याकूबेव ने, ही डिज़र्व टू बी इन सेमीफाइनल। मतलब गजब चालें खेल रहे थे, कंट्रोल बहुत अच्छा था, कम टाइम में भी बढ़िया चालें खेली है। B4 तो मतलब शानदार ही चाल थी। नाइट गया यहाँ पे D7 पे एंड देन पॉन इनटू C5, उन्होंने खेला रुक B4 बट C6 बढ़ने लग गया, नाइट B6 आया। तो बिशप पूरे समय एक्चुअली बेसिक जो प्रॉब्लम गया डोनचेंको को कि वो बिल्कुल गेम के जोनी में नहीं आ पाए। याकूबेव ने उनको गेम में सेटल ही नहीं होने दिया, पीसेस ठीक से नहीं खेल रहे थे और पूरे समय वो समस्याओं से जूझ रहे थे कि मोहरे को कहाँ से एक्टिवेट करना हो। तब तक वो सुलझाते, तब तक कि बिशप अभी भी C8 पे बैठा है और आप देखिए कि वाइट के पॉन कहाँ भाग रहे हैं। और उन्होंने लास्ट में कुछ कोशिश की भाई, बट ये गेम मतलब मैं बोलूँगा कि ये बेस्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट की लिस्ट में आता है भाई। जिस तरह से याकूबेव ने गेम खेला है आज, वन ऑफ द बेस्ट गेम्स है उनके कैरियर का। मैं भी उनको देख रहा हूँ 2017 से, तो 9 साल से मैं उनको देख रहा हूँ करीब, और ये वन ऑफ द बेस्ट गेम जो मैंने देखा है टॉप प्लेयर के अगेंस्ट उन्होंने खेला है। और फिर इसके बाद ज़्यादा मौके थे नहीं, क्वीन बेटर होता जा रहा था। यहाँ पर एक पूरा पीस अप हो चुके थे, एक पॉइंट डाउन थे बट वो भी रिकवर कर ली थोड़ी देर में। ये देखो ना आप किस किस तरह की चालें लेकर के आ रहे थे। यहाँ पर देखिए ये आया चाल, चेक दे के अभी आप मारोगे तो यहाँ पर अगर आप मारने की कोशिश करोगे, चलो मैं पॉन से मार लेता हूँ, ये लास्ट तक ऐसे थ्रेट आ रहे थे, खतरनाक खतरनाक थ्रेट आ रहे थे। तो क्वीन D8 चेक से आपका रुक मर गया, फिर नाइट भी मर जाएगा। तो इन द एंड उन्होंने ऐसा ट्राई किया बट एंड देन चेक, यहाँ पे ये खतरनाक रुक भी मार लिया, नाइट भी मार लिया। इन द एंड 2 पीस डाउन थे यहाँ पर डोनचेंको। तो ना सिर्फ ये गेम वो जीते बल्कि डोनचेंको का कॉन्फिडेंस तहस नहस कर दिया उन्होंने इस गेम से। अब डोनचेंको अगर कल वापसी करते हैं तो बहुत ही अविश्वसनीय वापसी होने वाली है वो। इसके अलावा मार्टिनेज अल्कंतारा, उनका प्रदर्शन बरकरार है। काले मोहरों से उन्होंने सिंदारोव को बिना किसी परेशानी के जो ड्रॉ पे रोका है। और आंद्रे एसिपेंको और शैम शेकलैंड की भी बाजी भी ड्रॉ रही है। हम इन पर डिटेल पे नहीं जाऊंगा मैं। और तो कल जुड़े रहेगा हिंदी चेस बेस इंडिया की कमेंट्री में, फिर आपके लिए लेकर के आऊँगा। हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे कल हिंदी चेस बेस इंडिया की कमेंट्री में, जैसे ग्रैंड मास्टर सहज ग्रोवर, और भी नाम है बहुत बहुत सरप्राइज़ आपके लिए बना। कुछ IM कुछ GM यहाँ पे जुड़ेंगे हिंदी कमेंट्री में, जो हिंदी बोलते हैं वो लोग। तो फॉलो कीजिएगा हिंदी चेस बेस की इंडिया की कमेंट्री वी न्यूज़ से। जी हाँ, विश्व कप शतरंज जहाँ पे हो रहा है इस समय, रिसॉर्ट रियो गोवा में, ठीक वहाँ से। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।